हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई में एकदम आजकल बहुत बिजी होंगे। जैसा कि हम आपको बताए थे कि पर डे हम अपनी 10-10 सवालों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में पर डे 10 सवाल लेके आते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवालें रहती हैं। अगर आप उसको अच्छे से तैयार करते हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में लगभग सारी सवालें देखने को मिलेंगी। तो जिसमें आज हम द्विघात समीकरण का संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, उसमें पहली सवाल है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कह रहा है दो संख्याएं आपके पास हैं। जैसे हम समझें एक बार इसको, अगर आपके पास एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, कह रहा है इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ऐसा ही कुछ कहा है। तो अगर हम एक संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या अगर हम 27 में x को घटा देंगे तब भी तो हमारा पता चल जाएगा। जैसे हम कहें आपके पास 100 रुपए है, ये दो भागों में विभाजित है। अगर एक भाग 50 रुपए है तो दूसरा भाग क्या होगा, वो भी तो 50 रुपए होगा। वो भाग आया कहां से, इस 100 रुपए में से इस भाग को क्या किए, माइनस किए। उसी प्रकार है, कह रहा है जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x, तो यहां से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बन जाएगी आपका बराबर हो जाएगी 27 माइनस x। अब देखेंगे भैया, कह रहा है जिनका गुणनफल 182 है, तो आपको प्रश्नानुसार दिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कह रहा है इनका गुणनफल कितना दिया है, 182 दिया है। एक बार समझेंगे इसको अच्छे से। कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। अब कह रहा उनका गुणनफल 182 हो, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, 182 होगा। अब इसका गुणा कर देंगे भैया तो ये बन जाएगा 27x, इसका इसके साथ गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 182। इन सबको उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा हमारा 0 बराबर हो जाएगा ई माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बन जाएगा। ई प्लस 27x है, इधर आएगा माइनस 27x बन जाएगा। और 182 तो आपके पास पहले से ही है, तो इसको हल कर लेंगे सही प्रकार से। इसको लाएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। एक बार इसको समझेंगे, इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो बनेगा 27x माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब भैया इन दोनों को इधर पक्षांतर करना है, तो ये प्लस माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 182 का गुणनखंड करेंगे तो 182 को तोड़ेंगे भैया, ये टूटेगा, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और क्या बनेगा 13। 14 गुणे 13 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 182, और 14 और 13 दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 27, यही बनेगा।
तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इसमें से कॉमन करेंगे, x कॉमन हो जाएगा, इसके पास बचेगा x माइनस 14 और माइनस यहां से 13 कॉमन कर लेंगे, इसके पास बचेगा x। अब भैया माइनस कॉमन हुआ है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहां बन जाएगा 14 बराबर 0। तो यहां से एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो एक मान x का क्या आ जाएगा, x माइनस 14 बराबर 0। तो यहां से x का एक मान हो जाएगा 14 और दूसरा यहां से x माइनस 13 बराबर 0। तो x का एक मान क्या हो जाएगा 13। तो आपके पास एक संख्या हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। अतः पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 13। एक बार समझेंगे इसको अच्छे से। कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना हो 182। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होना चाहिए 182। तो यहां से इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। भैया ये दोनों माइनस में इधर जाएगा प्लस में और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में। हल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहां से इसका गुणनखंड बनाएंगे, 182 को दो भागों में तोड़ेंगे, पहला भाग बनेगा 14 और दूसरा भाग बनेगा 13। यहां से इसका गुणनखंड करेंगे तो x का मान 14 आ जाएगा और दूसरा x का मान क्या आ जाएगा 13। अतः पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या बनेगी 13। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। अब इसको भी समझेंगे भैया। पहला क्रमागत पूर्णांक अगर x हो तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2 होगा। विषम पूर्णांक हो चाहे सम पूर्णांक हो। जैसे अगर कह दे हमारे पास एक विषम पूर्णांक 5 है, क्या है एक विषम पूर्णांक 5 है, तो दूसरा विषम पूर्णांक क्रमागत क्या होगा 5 में हम 2 जोड़ दें तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। वैसे अगर हम पहला पूर्णांक विषम x माने तो दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा x प्लस 2 होगा। चाहे विषम कहे चाहे सम कहे, अगर जैसे हम कह दे पहला सम पूर्णांक 4 है तो क्रमागत दूसरा सम पूर्णांक क्या होगा 4 में हम 2 जोड़ दें तो 4 2 6 बन जाएगा दूसरा सम पूर्णांक। अब अगर हम पहला क्या मान ले x मान ले, माना पहला विषम पूर्णांक बराबर x, तो क्रमागत दूसरा विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 2 बन जाएगा। एक बार समझेंगे भैया। अगर हम पहला पूर्णांक क्या मान ले x मान ले तो दूसरा पूर्णांक क्या बनेगा क्रमागत दूसरा पूर्णांक बनेगा x प्लस 2।
अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 290 हो, तो प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक आपके पास x है, इसका वर्ग प्लस दूसरा पूर्णांक आपके पास x प्लस 2 है, इसका वर्ग, और बराबर किसके होना चाहिए? 290 के। कह रहा है कि पहले पूर्णांक का वर्ग और दूसरे पूर्णांक का वर्ग दोनों का योगफल किसके बराबर हो? 290। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसको हल करेंगे भैया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो यहां से कुल मिला के x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 290। ये टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ए भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4x बन जाएगा, बराबर 290। इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लेंगे 4x प्लस 4, और ये भैया प्लस में इधर आएगा तो माइनस 290 बराबर हो जाएगा 0, ये बनेगा। अब यहां से 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 290 में से 4 घटाई, माइनस में ही प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 290 में से 4 घटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 286 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर हो जाएगा 0। अब 2 को इधर भेज देंगे तो आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब 143 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 11 गुणे 13, तो यहां से बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहां से x कॉमन कर लेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 13 और माइनस 11 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। तो यहां से बन जाएगा x प्लस 13 एक ब्रैकेट में और दूसरा बनेगा x माइनस 11 बराबर 0। तो यहां से x का 2 मान आएगा, एक x बराबर माइनस 13 आएगा और दूसरा x बराबर क्या आ जाएगा? 11। तो यही हमारा पहला पूर्णांक बनेगा। तो पहला विषम पूर्णांक क्या बनेगा? 11, और क्रमागत दूसरा विषम पूर्णांक क्या बनेगा? 13। अतः पहला विषम पूर्णांक बराबर 11 और दूसरा विषम पूर्णांक बराबर हो जाएगा 11 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 13। यही हमको करना था। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना हो? 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक के लिए हम अगर पहला पूर्णांक x मानेंगे तो दूसरा पूर्णांक क्या बनेगा? x प्लस 1 बनेगा। केवल सम और विषम के लिए क्रमागत चेंज होता है। सम और विषम के लिए पहला पूर्णांक अगर x है तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 2 होगा। लेकिन अगर पूर्णांक की बात होती है तो पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा पूर्णांक क्या बनेगा? x प्लस 1 बनेगा।
अब इसको समझेंगे भैया। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो माना पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल 306 है। तो प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक किसके बराबर होगा? 306 के। गुणा कर देंगे भैया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो बनेगा x, और ये प्लस प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? एक मिनट, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स, ई प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 306 बराबर 0। अब 306 को ऐसे द्वि भागों में तोड़ो कि जिसका गुणा करो दो भागों का तो 306 बने। अगर उन दोनों भाग को जोड़ो या घटाओ तो क्या बन जाए? 1 बन जाए। तो 306 का अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा भैया, 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 पंचे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 अठे, फिर 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और 2 नौवा 18, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10 और बचेगा 3। इसका गुणनखंड बनाएंगे 306 का। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 153 बनेगा। 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3, फिर से 3 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 17। तो ये बनेगा 18 गुणे 17, और 18 में से 17 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1। तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर बनेगा 0। यही बनेगा। एक बार समझेंगे। कह रहा है कि माना पहला पूर्णांक क्या है? x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 1 होगा। कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 306। तो पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? 306 होगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो x, और 306 प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। अब 306 को ऐसे द्विभागों में तोड़ेंगे जिसका गुणा करें तो कितना बने? 306, और दोनों भागों को जोड़े या घटाएं तो कितना बने? 1। अब यहां से कॉमन कर लेंगे तो इसमें से x कॉमन होगा तो बन जाएगा आपके पास x प्लस 18 माइनस इसमें से 17 कॉमन करेंगे तो ये बनेगा x, और माइनस कॉमन होगा भैया तो चिन्ह बदल जाएगा, यहां माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस, क्या बचेगा? 18 बराबर 0। तो यहां से एक बन जाएगा x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा? x माइनस 17 बराबर 0। तो यहां से x का 2 मान निकलेगा, एक x बराबर हो जाएगा माइनस 18 और दूसरा x बराबर क्या हो जाएगा? 17। हमें धनात्मक पूर्णांक कहा है तो धनात्मक पूर्णांक यहां पे क्या है? 17। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा 17, और दूसरा पूर्णांक
बराबर 17 प्लस 1 कितना बन जाएगा 18। यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे अभी बताए थे सेम वैसे है, इसमें केवल वर्ग कहा है, उसमें आपस में दोनों का गुणा कहा था। अब कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो माना पहला पूर्णांक बराबर x, क्रमागत दूसरा पूर्णांक क्या बन जाएगा x प्लस 1। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, पहला पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर कितना होगा 365। यही कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो हमारे पास पहला पूर्णांक x है, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, बराबर कितना हो जाएगा 365। अब इसको तोड़ लेंगे भैया, तो x स्क्वायर प्लस ई बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा 2x बराबर कितना 365। इन दोनों को जोड़ेंगे भैया तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लेंगे 2x प्लस 1। अब यहां से 365 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर क्या बनेगा 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 में 1 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा माइनस 364 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस इसके पास 1 बचेगा और माइनस इसके पास क्या बचेगा 1 8 और 2 182 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हल कर लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। यही बनेगा। अब इसको तोड़ेंगे 182 को, 2 से 2 9 18, 1 फिर 7 से काटेंगे 13, तो 7 दूनी 14 और 13 बनेगा। ई बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ई बन जाएगा। अब यहां से कॉमन करेंगे तो ये बनेगा x, यहां बनेगा x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन करेंगे तो यहां बनेगा x प्लस 14 बराबर 0। अब ये बन जाएगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा x माइनस 13 बराबर 0। हल करेंगे तो x का एक मान हो जाएगा माइनस 14 और दूसरा x का मान हो जाएगा 13। हमें धनात्मक पूर्णांक कहा है, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या बन जाएगा 13
और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 14। यही इतना करना था। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 के ए से 2 भाग कीजिए जिनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो 3/10। तो थोड़ा से अलग है उससे। कह रहा है कि 15 के ए से 2 भाग कीजिए जिनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो 3/10 हो। तो सबसे पहले माना 15 का पहला भाग बराबर x, दूसरा भाग बराबर हो जाएगा 15 में से x को घटा देंगे, ये दूसरा भाग बन जाएगा। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, तो प्रश्नानुसार पहला भाग x है, इसका व्युत्क्रम करेंगे भैया तो 1/x होगा। दूसरा भाग आपके पास 15 माइनस x है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/15 माइनस x बनेगा। कह रहा है कि इनका योग कितना है 3/10, तो योग का मतलब प्लस बराबर कितना हो जाएगा 3/10। इसको हल करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा 15 माइनस x प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा x बटे इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15x माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 15x² बराबर आ जाएगा 3/10। ये दोनों कट जाएंगे, 10 का गुणा इसके साथ हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ होगा तो यहां आ जाएगा 150 बराबर इसका गुणा भैया इसके साथ करेंगे तो 15 तिया 45 x और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -3x² बनेगा। यही बनेगा। क्या बनेगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 150, फिर 3 का भैया इसके साथ गुणा होगा तो 15 तिया 45 x बनेगा, फिर 3 का इसके साथ गुणा होगा तो -3x² होगा। अब सबको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस में आ जाएगा और -45x बनेगा और प्लस 150 पहले से इधर है तो 150 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसका गुणनखंड बनाएंगे, पहले 3 कॉमन है तो यहां से हम 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा इसके पास क्या x² माइनस इसके पास बचेगा 15x और प्लस इसके पास क्या बचेगा 150 में से 3 कॉमन होगा तो 50 बचेगा बराबर हो जाएगा 0। अब यहां 3 का गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा भाग तो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। तो यहां से हम 50 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 10 गुणे 5 तो 10 बचे 50 बन जाएगा और -10 -5 जोड़ेंगे तो -15 बन जाएगा। तो यहां से x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर क्या बनेगा 0। तो यहां से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 10, यहां से -5 कॉमन होगा तो ये बन जाएगा भैया x और माइनस कॉमन है तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस का क्या बन जाएगा -10 बराबर 0। अब यहां से आ जाएगा x माइनस 10 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहाँ x का 2 मान आएगा, एक x बराबर 10 हो जाएगा, एक x बराबर क्या हो जाएगा 5। यही 2 भाग निकलेंगे तो 15 के 2 भाग क्या बनेंगे 10 व 5 बनेंगे।
अतः 15 के 2 भाग 10 व 5 होंगे। तो संख्याओं पर आधारित यही 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर में बनेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।